आसमान पर भारी भरकम बादल छाए हुए थे, जैसे जमीन पर दबाव डाल रहे हो। हुआ तंग गलियों में से गुजरती हुई चल रही थी और बारिश की वो फिजा में फैली हुई थी। गांव के लोग अपने घरों और मवेशियों को महफूज करने में मसरूफ थे, क्योंकि वो जानते थे कि तूफानी बारिश का क्या मतलब होता है। ये बारिश अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को बहा ले जाती थी। इस अफरातफरी के दरमियान एक नौजवान लड़की हीरा खामोशी से अपने काम में मसरूफ थी। वो गांव में एक आम सी लड़की थी, जिसके जिस्म पर फटी हुई शाल लिपटी हुई थी और उसके पांव नंगे और सख्त थे, जो सालों की मेहनत की वजह से मोटे हो चुके थे। हीरा गरीब थी, इसका खानदान बमुश्किल गुजारा करता था। इसके वालिद मजदूरी करते थे और उनकी आमदन बहुत कम थी, लेकिन इसके बावजूद हीरा की आंखों में एक चमक थी, एक ऐसी लचक जो कभी खत्म नहीं होती थी। हीरा का घर गांव के किनारे पर एक छोटी सी झोंपड़ी थी। छत से पानी टपकता था, दीवारें दरारों से भरी हुई थीं और फर्श सिर्फ मिट्टी का बना हुआ था। लेकिन ये हीरा का घर था और वो इससे बेहद मोहब्बत करती थी। इसने अपनी पूरी जिंदगी इस झोंपड़ी में गुजारी थी और वो एक बेहतर मुस्तकबिल के ख्वाब देखती थी, जहां वो अपने खानदान की मदद कर सके और उन्हें गुर्बत से बाहर निकाल सके। जब बारिश के पहले कतरे गिरने लगे तो हीरा जल्दी से अंदर चली गई। इसके हाथों में लकड़ियों का गट्ठा था जो इसने जंगल से इकट्ठा किया था। इसकी माँ, जो एक कमजोर मगर मेहरबान औरत थी, रात के खाने के लिए थोड़ा सा खाना तैयार कर रही थी। इसका बाप कोने में बैठा हुआ था और उसके चेहरे पर फिक्र के आसार थे जब वो बाहर तूफान की आवाज सुन रहा था। हीरा, बेटा आग के पास आकर बैठो, इसकी माँ ने आवाज दी, जिसकी आवाज बारिश की आवाज में गुम हो रही थी। हीरा ने हुक्म माना, लकड़ियों को नीचे रखा और अपनी माँ के पास आग के करीब बैठ गई। आग की गर्माई इसे सुकून दे रही थी, जो हुआ की ठंडक से निजात दिलाने में मददगार थी। इसने अपनी शाल को मजीद किसकर लपेट लिया और आग में देखने लगी। इसका जहन कहीं और गुम हो गया। बाहर तूफान तेज होता जा रहा था। हुआ की आवाज किसी जख्मी जानवर की तरह चल रही थी। बारिश तेजी से बरस रही थी और गलियां कीचड़ से भरती जा रही थी। हीरा दरख्तों के झुकने और हुआ के दबाव में कराहने की आवाजें सुन सकती थी। वो दुआ कर रही थी कि उनकी झोंपड़ी टूट जाए और वो इस रात को जिंदा बच जाए। लेकिन जैसे जैसे गुजरते गए, तूफान कम होने का नाम नहीं ले रहा था। हुआ और तेज हो गई और बारिश मजीद शदीद हो गई और फिर एक जोरदार धमाके के साथ उनकी झोंपड़ी की छत उड़ गई और वो तूफान की पूरी कुव्वत के सामने खिल गए। हीरा चीख उठी, इसकी आवाज हुआ के शोर में गुम हो गई। इसने अपनी माँ का हाथ पकड़ा और इसे इस कोने की तरफ खींच लिया जहाँ इसका बाप बैठा था। तीनों एक दूसरे से लिपट गए। उनके जिस्म खौफ और सर्दी से कांप रहे थे। तूफान तेज होता गया, बारिश ने उन्हें हड्डियों तक भिगो दिया। हीरा अपने वालिदैन से चिमटी हुई थी, इसका दिल धड़क रहा था। इसने कभी खुद को इतना बेबस महसूस नहीं किया था, लेकिन खौफ के बावजूद वो उम्मीद नहीं हार रही थी। वो इस तूफान से बच जाएगी और वो अपनी जिंदगी को दोबारा तामीर करने का रास्ता तलाश करेगी। जब सुबह की पहली रोशनी बादलों के दरमियान से निकल आई तो तूफान आखिरकार कम होने लगा। हुआ की रफ्तार कम हो गई, बारिश हल्की हो गई और गांव तबाही के मंजर में तब्दील हो चुका था। मकानात तबाह हो चुके थे, फसलें बह गई थीं और गलियां मलबे से भरी हुई थीं। हीरा और उसके वालिदैन अपनी तबाहशुदा झोंपड़ी से बाहर निकले। उनके चेहरे फीके और थके हुए थे। उन्होंने तबाही को देखा, उनके दिल मायूसी से भर गए। लेकिन जब वो वहां खड़े थे तबाही के दरमियान, हीरा ने अपने अंदर एक अज़्म महसूस किया। वो दोबारा तामीर करेंगे, वो जिंदा रहेंगे और वो हीरा अपने खानदान के लिए एक बेहतर जिंदगी बनाने का रास्ता तलाश करेगी। तूफान के बाद के दिन सरगर्मियों से भरपूर थे। गांव वालों ने एक दूसरे की मदद की, मलबा साफ किया और अपने घरों को दोबारा तामीर किया। हीरा अपने वालिदैन के साथ बेहद मेहनत कर रही थी। इसके छोटे हाथों पर छाले पड़ गए थे, लेकिन उनकी कोशिशों के बावजूद ये वाज़ेह था कि गांव पहले जैसा नहीं रहेगा। तूफान ने बहुत कुछ ले लिया था और तबाही का ये सिलसिला सालों तक जारी रहेगा। बहुत से खानदानों ने अपना सब कुछ खो दिया था। उनके घर और रोजगार बारिश के सैलाब में बह गए थे। हीरा का खानदान खुशकिस्मत था। उनकी झोंपड़ी अगरचे खराब हो चुकी थी, लेकिन अब भी खड़ी थी। लेकिन उनका सामान, उनका खाना सब बारिश से तबाह हो चुका था। वो सिर्फ अपने जिस्म पर पहने हुए कपड़ों और जिंदा रहने के अज़्म के साथ रह गए थे। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदल गए, हीरा ने अपने बाप में तब्दीली महसूस की। वो हमेशा से एक मेहनती आदमी था, लेकिन अब वो अपने हालात के बोझ तले दब सा गया था।
वो खेतों में लंबे लंबे वक्त गुजारता, अपनी फसलों को बचाने की कोशिश करता, लेकिन ये एक हारे हुए मरके की तरह था। तूफान ने मिट्टी को पानी से भर दिया था और अच्छी फसल की उम्मीद बहुत कम थी। हीरा की माँ भी जिदोजहद कर रही थी। उन हालात का दबाव इसकी सेहत पर असरअंदाज हो रहा था और वो ज्यादातर दिन बिस्तर पर गुजारती थी, इतनी कमजोर के दोबारा तामीर के काम में मदद नहीं कर सकती थी। हीरा ने देखभाल करने वाले का किरदार अपना लिया, अपनी माँ की देखभाल करती और घर को संभालने की पूरी कोशिश करती। लेकिन चैलेंजेस के बावजूद हीरा ने हार नहीं मानी। वो हमेशा से ख्वाब देखने वाली लड़की थी और अब इसने अपने ख्वाबों को मजबूती से थाम लिया था। वो अपने खानदान के लिए रोजगार तलाश करेगी, उन्हें गुर्बत से बाहर निकालेगी और उन्हें वो जिंदगी देगी जिसके वो मुस्तहिक थे। एक शाम जब सूरज उफ़क़ के नीचे डूब रहा था, हीरा अपनी झोंपड़ी के बाहर बैठी थी, सितारों को देख रही थी। हवा ठंडी और ताज़ा थी और बारिश के हफ्तों के बाद आसमान साफ था। इसे सुकून का एहसास हुआ जो उनकी जिदोजहद के दरमियान एक नायाब लम्हा था। जैसे ही वो वहां बैठी थी, इसे जंगल से एक हल्की सी आवाज सुनाई दी। ये एक नर्म मीठी धन थी, जैसे बांसुरी की आवाज हो। हीरा की तजस्सुस बढ़ गई और वो खड़ी हो गई, आवाज की तरफ जंगल में चल पड़ी। जंगल तारीक और खामोश था, सिर्फ हवा में पत्तों की सरसराहट की आवाज थी। हीरा एहतियात से आगे बढ़ी, इसका दिल धड़क रहा था। वो पहले कभी जंगल में इतनी दूर नहीं गई थी और इसे नहीं मालूम था कि इसे क्या मिलेगा। लेकिन जैसे ही इसने झाड़ियों को हटाया, वो एक छोटे से मैदान में पहुंच गई। मैदान के दरमियान एक नौजवान खड़ा था, इसकी पीठ उसकी तरफ थी। वो बांसुरी बजा रहा था, धन दिलकश और खूबसूरत थी। हीरा वहां खड़ी हो गई, मौसीकी में खो गई। नौजवान ने मोड़कर देखा, इसकी आंखें हीरा की आंखों से मिल गईं। वो लंबा और दुबला पतला था, इसके बाल सियाह और आंखें चमकदार सब्ज थीं। इसने हीरा की तरफ मुस्कुरा कर देखा, एक गर्मजोशी भरी मुस्कुराहट जिसने हीरा के दिल को धड़का दिया। तुम कौन हो? हीरा ने पूछा, इसकी आवाज बमुश्किल सुनाई दे रही थी। नौजवान ने बांसुरी नीचे रखी और उसकी तरफ एक कदम बढ़ाया। मेरा नाम अर्जुन है, इसने कहा। और तुम हीरा हो, है ना? हीरा की आंखें हैरत से खिल गईं। तुम्हें मेरा नाम कैसे मालूम है? अर्जुन ने दोबारा मुस्कुराया। मैंने तुम्हारे बारे में सुना है। वो बहादुर लड़की जो तूफान से बच गई और अपनी जिंदगी को दोबारा तामीर करने का अज़्म रखती है। हीरा के रुखसारों पर शर्मीली सी लाली आ गई। मैं बहादुर नहीं हूँ, इसने नरमी से कहा। मैं सिर्फ वो कर रही हूँ जो मुझे करना है। अर्जुन ने सर हिलाया। अपने आप को कम मत समझो हीरा। तुम्हारे अंदर एक ताकत है जो बहुत से लोगों में नहीं होती, और मुझे यकीन है कि ये ताकत तुम्हें बहुत दूर तक ले जाएगी। हीरा ने इसे देखा, इसका दिल उम्मीद से भर गया। क्या तुम वाकई ऐसा सोचते हो? मैं जानता हूँ, वो अर्जुन ने कहा, और मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। यहाँ से ज्यादा दूर नहीं एक जगह है जहाँ तुम काम तलाश कर सकती हो और एक नई जिंदगी शुरू कर सकती हो। ये एक ऐसी जगह है जहाँ तुम जैसे लोग जो ख्वाब और अज़्म रखते हैं तरक्की कर सकते हैं। हीरा की आंखें खुशी से चमक उठी। ये जगह कहाँ है? अर्जुन ने मशरिक की तरफ इशारा किया। दरिया के साथ चलना और तुम्हें वो जगह मिल जाएगी। इसे शहर उम्मीद कहते हैं। हीरा ने अपने अंदर अज़्म का एहसास किया। वो इस शहर में जाएगी और अपने खानदान के लिए रोजगार तलाश करेगी। वो अपने ख्वाबों को पूरा करेगी। शुक्रिया अर्जुन, इसने कहा, इसकी आवाज में शुक्रगुजारी थी। मैं तुम्हारी मेहरबानी कभी नहीं भूलूंगी। अर्जुन ने मुस्कुरा कर कहा, तुम्हारी कामयाबी की दुआ है हीरा। मुझे यकीन है कि तुम बहुत अच्छा करोगी। ये कहकर वो जंगल में गायब हो गया और हीरा मैदान में अकेले खड़ी रह गई। इसने गहरी सांस ली, इसका दिल उम्मीद और अज़्म से भर गया। वो दरिया के साथ चलेगी और शहर उम्मीद को तलाश करेगी। अगली सुबह हीरा जल्दी उठी, इसका जहन शहर उम्मीद के ख्यालात से भरा हुआ था। इसने अपना थोड़ा बहुत सामान पैक किया, कपड़े का एक जोड़ा, खाने का एक छोटा सा बंडल और पानी का जूब, और अपने सफर पर निकल पड़ी। उसके वालिदैन को इसे जाने देने में हिचकिचाहट हो रही थी, लेकिन वो जानते थे कि उनके पास कोई और चारा नहीं था। उन्हें हीरा की जरूरत थी कि वो काम तलाश करे, पैसे और सामान लेकर वापस आए ताकि वो अपनी जिंदगी को दोबारा तामीर कर सके। और इस तरह भारी दिलों के साथ उन्होंने इसे अलविदा कहा और उसकी सलामती की दुआ की। हीरा ने दरिया के साथ सफर किया जैसा कि अर्जुन ने कहा था। रास्ता लंबा और मुश्किल था, लेकिन वो अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए पुरज़्म थी।
वो घंटों चलती रही, इसके पांव दर्द से चूर हो गए थे, लेकिन इसने हार नहीं मानी। जैसे जैसे वो चलती गई, वो अर्जुन और शहर में उम्मीद के बारे में सोचती रही। वो सोचती थी कि वो जगह कैसी होगी, क्या वो इसकी तवक्कुआत पर पूरा उतरेगी। वो एक ऐसे शहर का तसव्वुर करती थी जहां मवाक़ोह की भरमार हो, जहां वो मेहनत करके अपने और अपने खानदान के लिए एक बेहतर जिंदगी बना सके। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते गए, हीरा को अपने सफर का बोझ महसूस होने लगा। इसके पास जो खाना था वो खत्म हो रहा था और इसे बीरियां और जुड़ें तलाश करके गुजारा करना पड़ा। रातें ठंडी और तन्हा थीं और वो अक्सर अपने घर की तसल्ली को तरसती थी। चैलेंजेस के बावजूद हीरा ने आगे बढ़ना जारी रखा, इसका अज़्म कम नहीं हुआ।